हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, इसके अंदर वो बात आप लोगों के साथ कुछ ऐसी फोटोज़ हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। आप सबको पता है भगोड़ी बार बार हैदर को पुश कर रही थी, न्यूज़ चैनल पे भी आकर बार बार ये बोल रही थी और अपनी लाइव में भी वीडियोस में भी बार बार उसने हैदर को चैलेंज किया कि अगर तुम्हारे पास मेरी एक फ़ोटो भी हो या फिर मेरी एक वीडियोस मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ हो तो तुम मुझे दिखाओ अगर तुम्हारे पास है तो। क्योंकि वो कहती है कि 4 साल पहले हैदर से उसका तलाक हो चुका था और कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ साथ न्यूज़ चैनल पर भी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, जबकि वीडियोस हैं वो कि तब उसके जो भाई हैं वो उससे, शायद मुझे नहीं पता कि कितना इसमें सच्चाई है कितना इसमें झूठ है, क्योंकि नए दिन हर एक दिन उनकी नई स्टेटमेंट चेंज होती है। जो पहले बोल चुकी होती हैं वो अब बीते दिनों में उनको चेंज करती हुई नजर आ रही हैं। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए वो सारी पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बशर्ते मेरी इतनी सी विनती है आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही आपका कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी मिलेंगे। और आपको क्या लगता है, हैदर सच बोल रहा है या फिर अगर यहाँ पर ये चीज़ें भी देखी जाती है, अगर सोनिया अख्तर अपने बच्चे के लिए बांग्लादेश से हिंदुस्तान आती है, वीज़ा पासपोर्ट के ज़रिए वो अपने भारत के अंदर आती है, अपने पति से अपने बच्चे की जो ज़रूरतें हैं, जो मांग है, अपने पति को अपने हक के लिए वो लड़ती है, तो वो सही है क्योंकि वो एक औरत है। इसलिए हैदर अपनी बच्चों के लिए लड़ रहा है पासपोर्ट वीज़ा के ज़रिए। मोमिन मलिक सर ने हैदर के साथ कोलैबोरेशन किया है कि वो उनको अपनी जिम्मेदारी पर, हैदर जहाँ तक समझ में आया, हैदर और रीमा उसके जीजा और कुछ लोग और हैं जो कि मोमिन मलिक सर के उस पर वो आ रहे हैं, वापस वो भारत आ रहे हैं। तो अगर एक बाप अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है तो वो गलत है क्योंकि वो एक बाप है। अगर एक औरत अपने बच्चे के लिए लड़ती है तो वो सही है। ये तो नहीं होता और ये हमारे संविधान में भी नहीं लिखा कि अगर औरत है तो वो, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं, ये आपको पता होगा, कि अपने कपड़े खुद फाड़ती हैं और अपने जिस्म पे ऐसे निशान देती हैं खुद से कि वो अपने आदमी को कस्टडी में भेज सके, अपने आदमी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा सके, क्योंकि वो उसको लगता है कि वो उसको प्रताड़ित करता है। पर वो बंदा, बहुत सारे आदमी ऐसे हैं कि वो कुछ नहीं करते हैं। सभी नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों की वजह से ऐसी नहीं है कि ऐसे लोगों की मानसिकता चेंज हो जाएगी, नहीं भैया। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो अपने बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पराए घर से लड़की को लेकर आते हैं, अपने घर की बहू बनाते हैं तो उनको रानी बनाकर ही रखते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पैर की जूती बना के रखते हैं औरतों को। तो ये समाज है, सोसाइटी है, यहाँ पर आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, हर प्रकार की, जैसे आपको जातियां देखने को मिलती है, जैसे ही आपको हर घर के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेगी। कहीं पे आपको मोटिवेशन मिलेगा, उस शादी से आप इंस्पायर होकर आपको वो मोटिवेशन मिलेगी, और कहीं पर एक शादी से आप इतना डिमोटिवेट हो जाएंगे कि आप शादी लफ्ज से ही, शादी शब्द से ही आपको नफरत हो जाएगी। क्योंकि संस्कृति यही कहती है कि औरत की रिस्पेक्ट करो, पर क्या करें, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कानून का नाजायज फायदा उठाती हैं। उसमें से हैं जो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर हो रहा है। तो मैं देर नहीं करती हूँ, सीधा आपको पिक्चर्स की तरफ लेके चलती हूँ। वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे हो तो बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ये एक बहन के चैनल पर वीडियोस थी, वहां से मैंने इसको लिया है और आप लोग इस वीडियोस को देखिए। उस बहन का नाम भी आपको दिख रहा होगा चैनल का, तो आप वहां पे भी जाकर उन चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, आपके साथ साथ मैं भी इस फोटोज वीडियोस को देखती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी फोटोज, सारी वीडियोस, सारी फोटोज मैं यहाँ पर चला रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये बहन के चैनल का नाम है, आप यहाँ पे जाके इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये वीडियोस हैं। क्योंकि सबके अपने अपना तरीका होता है बात करने का, बताने का। और इन्होंने हैदर भाई के साथ कई बार लाइव भी किया है और रीमा के साथ भी इन्होंने लाइव किया है, और जो बात है उसको लेकर आए हैं सामने। क्योंकि जब तक रीमा सामने नहीं आई थी तब तक कुछ ऐसी तस्वीरों पे धूल जमी हुई थी जो हट नहीं रही थी। रीमा के आने से वो धूल हटी भी है और सच्चाई सामने आई भी है।
तो आशा करूँगी कि आपको ये सारी फ़ोटोज़, सारी वीडियोज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पे किस तरीके का भगोड़ी का रहन सहन है। आप लोग मुझे बोलते हैं उसके नाम से क्यों नहीं बोलते, क्योंकि देखिए उसका नाम, अगर मैं उसका नाम लेने यहाँ पर बैठी ना तो फिर वो चीज़ें मुझे नहीं गवारा होती है, क्योंकि हम यहाँ पर सनातन धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं। और हमारे धर्म में कभी ये नहीं कहा जाता किसी औरत के खिलाफ जाकर आप बात करो। हम उसके खिलाफ नहीं है, वो किस तरीके से घुसपैठी तरीके से हमारे भारत के अंदर आई है, किस तरीके से हमारे भारत में एंट्री ली है, 2 महीने किस तरीके से छुप के रही है, उस चीज़ के खिलाफ है। आप सारी फोटोज में यहाँ पर चला रही हूँ, आप देख सकते हैं, उस चीज़ के हम खिलाफ हैं। हमारे मोदी जी का किस तरीके से अपमान हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियोस में। तो आपको पहले मैं यहाँ पर इनको रोक देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये तस्वीर भगोड़ी के बेड पे मोदी जी की रखी हुई है। ये रिस्पेक्ट है। सिर्फ कैमरे के सामने मोदी जी, योगी जी का नारा लगाने से आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हैं। साफ पता चल रहा है कि आप मोदी जी को किस लेवल में देखती हैं, और आपके लिए मोदी जी की आपकी नजरों में मोदी जी क्या है, ठीक है ना। सब चीजें समझ में आती है। ये रिस्पेक्ट है आपकी, जो आप इस तरीके से बेड के ऊपर उसको किसी भी वे में पटक देते हैं। मतलब एक फोटो है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री की ये गति आप ही बताइए। इसे कहते हैं मति का भ्रष्ट होना। हम लोगों को ऊपर कार्रवाई होती है, हम लोगों के लिए बात बोली जाती है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि सच कहते हैं ना, कड़वा होता है। पर कोई बात नहीं, मेरा हमेशा से एक ही बात का कहना है, सच के कपड़े पहन के झूठ कुछ टाइम तक घूम सकता है, आवारा हो सकता है, पर हाँ, एक ना एक दिन सच की जीत होती है और झूठ बेनकाब हो जाता है, वो नंगा हो जाता है, ठीक है ना। तो झूठ झूठ ही होता है और सच सच ही होता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर हमारे राम जी की मर्यादाएं का मान होता है। यहाँ पे हमारे राम जी की मर्यादा का गान होता है, कृष्ण भगवान की रासलीलाओं की बात होती है। पर इसका मतलब यही कि आप अपने आप को मीरा बताती हैं, आप अपने आप को ये बताती हैं हम मीरा के वंशज हैं, हम मीरा के वंशज हैं, और हमें हमारे राठौड़ होने पर गर्व है, ठीक है ना। मीरा के इतने सकी बराबर भी तुम बन के दिखा दो ना तो मान ले। किसी का नाम मीरा रखने से, अपने आप को मीरा कहने से, मीरा के बारे में जानिए, राधा के बारे में जानिए, हमारी संस्कृति के बारे में जानिए। जितना जानेंगी उतना कम है, इतना बड़ा हमारा इतिहास है। उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हिंदुत्व को आप मजाक नहीं बना सकती, सनातनी को मजाक नहीं बना सकती। जब हम आपकी वो चीजें लोगों के सामने लेके आते हैं जो सच है, हम झूठ, धोखाधड़ी, फरेब, ये सब चीजें नहीं दिखाते हैं, जो रियलिटी होती है उसके बारे में बात करते हैं। और हाँ, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपके बच्चों से प्यार है। आपसे सिर्फ इतनी सी नफरत है क्योंकि आप गैर कानूनी तरीके से आई और उसके बाद 2 महीने आप छुप के रही। अगर आप गैर कानूनी तरीके से आई भी थी तो भी आपको सरेंडर करना चाहिए था, ठीक है ना। तो आप हमारी नज़रों में रिस्पेक्ट होती। और रही बात आपके भाई के ऊपर कि आपको लगता है कि आपके भाई के ऊपर आपको लेकर इस तरीके से अपशब्द यूज़ किए जाते हैं, तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ भाई बहन के रिश्ते की, पर आप जो कैमरे पे दिखाती हैं उसके अकॉर्डिंग ही लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हवा में बातें करते हैं, हवा में कोई बात नहीं करता। सच और झूठ को जानते हैं तभी लोग बात करते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों पे चश्मा लगाकर अपने निशान छुपा सकती हैं, पर सामने वाले ने तो चश्मा नहीं पहना है ना। चश्मे के पीछे आंखों का दर्द, और आप में जो चीज़ें फेस कर रही हो, जोर जोर से चिल्लाने से, चीखने से, अगर सच झूठ में बदल जाता है तो ये नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ झूठ की जीत होगी। नहीं नहीं, बहुत गलत है। इसका फैसला हम नहीं करेंगे, हमारी जनता करेगी, हमारा कानून करेगा, और हमें अपने भारत के कानून पे पूरा भरोसा है। उसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। हम भी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि अगर जो आपके फैसले में उचित हो, जो आपके बच्चों के लिए हमारा कानून फैसला लेगा, हम उसमें समर्थन करेंगे। विरोध सिर्फ आपकी कुछ हरकतों की वजह से है। विरोध आपके हनुमान चालीसा पढ़ने को ढोंग बताने की वजह से है। सनातन को मजाक मत बनाओ, हमारे धर्म को मजाक मत बनाओ। उसके लिए विरोध आज भी है और कल भी। आप जाओगी, आपके अलावा कोई और भी विरोध करेगा तो भी हम लोग इसी तरीके से बात करेंगे।
हम किसी के मज़हब के लिए गलत नहीं बोलते, हम कभी किसी के मज़हब के लिए गलत मैसेज नहीं देते। हम गलत हो गए, हम अपने सनातन के साथ खड़े हैं, हम अपने धर्म के साथ खड़े हैं। और अगर हम अपने धर्म के साथ खड़ा होना हमारे लिए गलत है तो हम गलत ही सही, पर हम आपकी तरह अपना धर्म चेंज नहीं कर सकते। सच क्या है, झूठ क्या है, सब लोग सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। अब आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सोच समझ के ही कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ एक बार अपने दिल पे हाथ रखकर सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिएगा। सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आशा करूँगी कि आप सही ही कमेंट करेंगे सोच और समझ के।